आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसे मैंने कहा कि अ, हम सीरत की जो सीरीज कर रहे हैं उसमें हम पिछले कुछ दिनों में हम आप अरेबिया का बैकग्राउंड, उसकी सोसाइटी कैसी थी, किस तरीके के लोग थे, काबा से उनका क्या जो है अफेक्शंस थी, उनके किस तरीके के बिलीफ्स थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सिचुएशन में पैदा हुए कि सबसे कमज़ोर मेंबर समझिए एक सोसाइटी के, और जिसको कोई दूध पिलाने के लिए भी कोई तैयार ना हो जिसे। तो जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नी शुरू हुई, हमने देखा कि वो कैसे अल अमीन का टाइटल उन्होंने अर्न किया और लोग उनको ट्रस्ट करने लगे और उनको जो है अपना कैरावैन्स का जिम्मेदार बनाने लगे। और इसी के चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई और जो है उन्होंने शादी का पैगाम भिजवाया और जो है आप दोनों का निकाह हुआ, शादी हुई। हम वहीं से अब जो है समझिए कंटिन्यू करेंगे आगे। देखिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जब शादी हुई, निकाह हुआ, तो वो जो है उनके पास तो घर और बहुत ज़्यादा कमाई नहीं थी और उनको यही ऑफ़र किया गया था कि जब उन्होंने उनसे पूछा था कि आप शादी क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास मीन्स नहीं है। तो उनको यही बोला गया था अगर आपको प्रोवाइड करी जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कंडीशन पे कहा था ठीक है फिर मैं कर सकता हूँ। तो समझिए वो एक घर दमाद या घर जमाई जो जैसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो हज़रत खदीजा के घर जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने लगे उनके घर में। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो बिल्कुल दोस्त की तरह थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और उन दोनों की जो थिंकिंग थी वो बहुत ही खूबसूरती से मैच करती थी। उनके सोचने का तरीका, उनका पैटर्न बहुत मैच करता था और उनकी शादी जो है बड़ी ब्लेसेड रही थी। तो जो है उनको 6 बच्चे हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत खदीजा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि 2 तो बेटे हुए और 4 बेटियां हुई। सबसे पहले जो है आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे हुए जिनका नाम कासिम था, और यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी पड़ा था अबू अल कासिम, मतलब फादर ऑफ कासिम। पर 2 साल की एज पे पहुंचने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। फिर जो है जो दूसरे जो औलादे हुई, फिर वो 4 बेटियां हुई एक के बाद एक। जो सबसे बड़ी थी जैनब, हजरत जैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर जो है रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्म कुलसुम, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये सब 4 बेटियां हुई फिर। और फिर फाइनली उन्हें एक और बेटा हुआ था जो कम बहुत मतलब बहुत छोटी मतलब इन्फेंट एज में ही उनका इंतकाल हो गया। तो ये उनकी फैमिली जो है 6 बच्चे हुए जिसमें से 2 का इंतकाल हो गया और 4 बेटियां। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी उसी दिन उन्होंने जो उनकी एक फीमेल जो उनके फादर और मदर की जो स्लेव थी, सर्वेंट जो थी, बराका, उन्होंने उनको आजाद कर दिया था अपनी शादी वाले दिन। और जो है उसी दिन हजरत खदीजा ने उनको एक और जो है सर्वेंट कह लीजिए, स्लेव कह लीजिए, उनको गिफ्ट किया था। वो करीब 15 साल के थे और उनका नाम था जैद। तो हजरत जैद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हजरत जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आगे की सीरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में इंपॉर्टेंट नाम है ये जैद। तो 15 साल के थे, उन्होंने जो है हजरत जैद को हजरत खदीजा के सर्वेंट्स में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था कि अब तो ये गिफ्ट जो है शादी वाले दिन ही हजरत खदीजा दे रही है, वाइफ दे रही है हस्बैंड को। तो कई लोग कहते हैं ना कि ये जी लड़की वाले नहीं दे सकते और ये नहीं है, हराम ही कह देते हैं सीधे। तो जो है
ये आपस में अंडरस्टैंडिंग की बात है। हाँ, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए कि इस तरह, पर अगर कोई देना चाहता है तो कंप्लीटली एकदम आउटराइटली हराम नहीं कहना चाहिए। हजरत खतीजा ने ही शादी वाले दिन ही जो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो है मेहर में जो है ऊंट दिए थे, और जो है 20 ऊंट दिए थे, और ऊँटनियां दी थी एक्चुअली 20, और हजरत खतीजा ने शादी वाले दिन ही उनको एक सर्वेंट इन रिटर्न एज अ कह दिया कि मेरा सर्वेंट है, अब ये आपका है। तो ये तोहफे वगैरह जो है ये अपना अलग चीज है। यहाँ पर किसी के ऊपर प्रेशर बनाना या डिमांड करना, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। तो वरना ये आपस की फैमिलियों का मसला है, लड़का लड़की का। पर कई लोग जो है इन चीजों को नहीं देखते। तो हजरत खदीजा ने दिया तो ऑफकोर्स उन्होंने कोई हराम काम नहीं करा। हजरत जैद का बहुत ही खुला और ओपन वाकया है ये। इससे कोई मतलब हिस्ट्री से कोई मुंह नहीं फेर सकता इस बात से कि हजरत जैद कैसे आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हजरत खदीजा ने दिया था शादी वाले दिन। तो यहाँ से एक मसला ही निकलता है कि गिफ्ट चल सकते हैं, पर हाँ दहेज जो एक प्रथा है दहेज की, वो नहीं होनी चाहिए, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए इस बात से। ये गिफ्ट का मामला है और दहेज का मसला कंप्लीटली अलग है। खैर, तो जो हजरत बराका जो थी, जो स्लेव रही थी, ये सर्वेंट रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स थी, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी। और जब हजरत आमना का यथरिब से आते टाइम जब इंतकाल हुआ था, तो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझिए उन्होंने ही पाला उनको, इफेक्टिवली उनके साथ रही। वो भले अपने चचाओं के साथ वो रह रहे थे, पर वो उनके साथ थी, उन्हीं की थी जो थी हजरत बराका जो है। तो एक बड़ी लेडी की तरह से, माँ की तरह से। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कई बार बोला भी माँ, बाद में भी बोला कि मेरी जो फैमिली बची थी कि मदर फादर का इंतकाल हो गया था, बस एक बराका थी। और बराका का नाम एक्चुअली पड़ा क्या नाम है, उनकी शादी हो गई थी बराका की यथरिब में एक आदमी से, और उनको बेटा हुआ था। जब वो फ्री कर दी गई थी तो यथरिब में एक आदमी से उनकी शादी हुई थी, और जो बेटा हुआ था उसका नाम ऐमान रखा था। तो उनका नाम पड़ गया था ऐमान। मतलब जब भी सीरत में आगे जब भी मेंशन आता है तो वो बराका के नाम से नहीं आता, ऐमान के नाम से आता है। पर ऐमान कौन है? वो जो थी स्लेव थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स की, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी, और शादी के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ्री कर दिया था। उनकी शादी हुई यथरिब में एक आदमी से, उनका बेटा हुआ ऐमान, और वो उस पॉइंट से क्या कहलाए जाने लगी? ऐमान, ऐमान की माँ। और वैसे जो हजरत जैद जो थे, वो जो है उनका बैकग्राउंड ये था कि एक पहले तो गुलामों को बेचा जाता था। तो हजरत खतीजा के एक जो खालाजाद कह रहा हूँ कि उनके खाला के बेटे ने, सॉरी भाई के बेटे ने, मतलब फुप्पी थी वो जिनकी, उनके भाई के बेटे ने जिनका नाम था हिजाम ने, हाकिम, उनके भाई का नाम हिजाम था। तो हाकिम जो थे जिनकी वो फुप्पी लगती थी, उन्होंने जो है हजरत जैद को खरीदा था। और जब हजरत खदीजा उनके घर गई थी विजिट करने, फुप्पी जैसे जाती है किसी के घर, तो उन्होंने जो है हजरत जैद को, हजरत खदीजा को एज अ गिफ्ट दे दिया था कि आप ले जाइए, ये 15 साल का बच्चा है, इसको ले जाइए, एज अ सर्वेंट रख लीजिए। अब हजरत जैद जो थे वो ऐसे ही नहीं थे कि किसी भी ऐसी, बैकग्राउंड उनका भी बहुत स्ट्रांग था। उनके फादर का नाम हरीथा था, और वो एक बहुत बड़ा या माना हुआ कबीला था नॉर्थ अरेबिया में, कल्ब 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 जो कि सीरिया और इराक के रास्ते में, अगर जाओ अरब से सीरिया इराक तो रास्ते में पड़ता था उनका इलाका। उनकी मदर जो थी वो एक बहुत ही मशहूर कबीले, ताई, कबीले का नाम था ताई। और ये आपने नाम सुना हुआ है, जो मैं अगला नाम बोलूंगा आपने डेफिनेटली सुन रखा होगा, कि वो ताई कबीले की थी उनकी मदर। जिस कबीले का जो चीफ था हातिम, उनका नाम था, बहुत पॉपुलर है, हातिम ताई, हातिम ताई। तो कहानियां भी आपने सुनी होंगी, एक आध मूवी बनी है हातिम ताई के ऊपर, इंडिया में भी मूवी बनी है हातिम ताई के ऊपर। तो वो तो ऑफकोर्स फिक्शनल मूवी है, पर नाम जो है हातिम ताई। तो हजरत जैद की जो मदर की साइड थी ननियाल, वो हातिम ताई के साथ उनका कनेक्शन था। ये रियल कैरेक्टर थे हातिम ताई, जो कि मशहूर थे अपने सदक़े के लिए, गरीबों की हेल्प करने के लिए, मैनर्स के लिए, और वहीं से हातिम ताई जो है पॉपुलर होते। तो वो उस कबीले से, उस बैकग्राउंड से थे हजरत जैद। वो गुलामी में ऐसे आए थे कि
उनकी माँ जो है किसी एक गांव में विजिट करने गई हुई थी, और उस गांव को जो है बनी कैन एक कबीला था, उसने उनके लोगों ने उसको रेड किया, हमला किया उस पर, और उन्होंने लूटपाट मचाई और जो भी बच्चे बच्चे जो मिले उनको गुलाम बना के बेच दिया था। तो इस तरीके से हजरत जैद जो है गुलामी में आ गए थे। इस्लाम ने ऑफकोर्स ये सारे तरीके जो है बाद में बंद कर दिए थे। तो उनके फादर जो थे हरीथा, उन्होंने बहुत ढूंढा था हजरत जैद को, बहुत ढूंढा था, पर उन्हें मिल ही नहीं पाए थे। अच्छा, गुलाम वगैरह भी जो बेचते थे वो ऐसी जगह बेचते थे जहां आसानी से मिले नहीं। तो जो है उन्होंने कहीं दूर बेचा था, वो तो हजरत खदीजा, वो मक्के में आके नहीं बेचते क्योंकि मक्के में तो बहुत लोग होते हैं अलग अलग कबीले के। उन्होंने एक और दूसरी जगह बेचा था, वहां से उनके हजरत खदीजा के जो आ, आ, भाई के जो बेटे थे वो ले आए थे उनको। तो आ, अब हजरत जैद जो थे मक्के में, क्योंकि हर तरीके के हर कबीले के लोग आते थे, वो ढूंढते रहते थे, कोई मुझे अपना कबीला वाला दिख जाए, कोई मुझे अपना जानने वाला दिख जाए, अपने एरिया का दिख जाए तो मैं उसको बोलूं। और एक साल के से ज्यादा गुजरने के बाद कि वो आ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रह रहे हैं, एक साल से ज्यादा हो चुका था। एक साल से ज्यादा गुजरने के बाद एक दिन मार्केट में उन्हें अपने कबीले के कुछ लोग दिख गए। अब वो डबल माइंड में थे कि अगर ये पिछले साल दिखे होते तो उनका रिएक्शन कुछ होता, और इस साल दिखे तो उनका रिएक्शन कुछ होता, कुछ और है। तो अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत, मतलब उनको अपना फैमिली की तरह मानने लगे थे। तो उनको क्या मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा? फिर भी उनको एहसास हुआ कि कुछ भी हो, मेरे माँ बाप को मुझे अपनी खबर तो पहुंचानी जरूरी है। ठीक है, मैं रहना यही चाहता हूँ, पर अपने माँ बाप को खबर पहुंचाऊं। तो उन्होंने उन लोगों को अप्रोच किया कि आप उस कबीले को, इसके हो, मैं उनका बेटा हूँ, हरीथा का बेटा हूँ। और उन्होंने एक छोटी सी पोएम बना के अपने माँ बाप को कि ठीक हूँ, सब ठीक है, ऐसा है, बहुत अच्छी फैमिली में हूँ, नोबल, बहुत अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैं रह रहा हूँ। तो उन्होंने ये पोएम की तरह अपने पेरेंट्स को पहुंचवाई। जैसे ही वो लोग पहुंचे, जो हज करने आए हुए थे या उम्रा करने आए हुए थे, अल्लाह जाने, जैसे ही वो अपने कबीले में वापस पहुंचे और हरीथा को, उनके फादर को, जैद को ये बात बताई, वो उसी वक्त सुनते ही अपने भाई को लेके मक्के के लिए रवाना हुआ, क्योंकि बहुत ढूंढा था उन्होंने हजरत जैद को। तो जब वो पहुंचे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिड़गिड़ाए कि हमें जो है जैद को वापस ले जाने दो, और जो जो रकम चाहिए हम देंगे, जो तुम्हें चाहिए हम देंगे। हम जानते हैं कि मतलब कल्चर ऐसा था कि तो गुलाम बन चुका है, कहा हमें बेच दो हमारा बेटा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो, मतलब ये मुलाकात बाहर हुई सड़क पे, वो मांग रहे थे ऐसे, उन्होंने कहा देखो, जैद को चूज करने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जैद से बहुत मोहब्बत अपने बेटे की तरह ही रख रहे थे। उन्होंने कहा जैद को चूज करने दो, और अगर वो आपको चूज करता है, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, मैं 1 फूटी कौड़ी नहीं लूंगा, आप ले जाइए। पर जैद को जो है अपने, मतलब 16-17 साल के लड़के, उनको चूज करने दीजिए, वो क्या चाहते हैं। यहाँ पे मक्के में जो है उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये मिलेंगी, ठीक है, आपका औलाद है, मानते हैं, पर यहाँ पे जो उसको लाइफ मिलेगी वो आपकी वहां पे नहीं मिलेगी। कबीले में मक्का का पोजीशन अलग है, कुरैश का पोजीशन अलग है। तो उन्होंने इसी, जिस आर्ग्यूमेंट से अगर आपको याद हो कि अब्दुल मुत्तलिब को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, जिनका नाम शैबा था, उनकी मां ने यथरिब से आने दिया था। जब मुत्तलिब जब उन्हें लेने गए थे शैबा को, तो उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दी थी, समझिए, उसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो भी हजरत जैद के लिए अच्छा सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जैद को चूज करने दीजिए, अगर वो कहता नहीं मुझे घर वापस है, तो मैं बिना 1 भी रुपया ले, बिना किसी भी चीज के, मैं उसको जाने दूंगा, आप ले जाइएगा उसे। तो उन्होंने फिर कहा कि मीटिंग तो करो, वरना कोई भी आके कुछ भी क्लेम करे। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा आप मत बोलिएगा, उनको बोला, हजरत जैद से पूछा ये लोग कौन है। तो हजरत जैद देख के पहचान गए, उन्होंने कहा ये मेरे फादर हैं और ये मेरे चाचा हैं। तो उन्होंने कहा और तुम मुझे भी जानते हो कि मैं कौन हूं, और हम 1 साल से ज्यादा साथ में रह रहे हैं, तो तुम्हें चूज करना है जैद कि तुम हमारे साथ रहना चाहते हो यहीं पे मक्के में, या फिर अपनी फैमिली के साथ वापस जाना चाहते हो। हजरत जैद ने तो चॉइस पहले ही बना रखी थी, जब उन्होंने पोयम भेजी थी, मैसेज भेजा था अपने घर में, उनका माइंड उसी वक्त बना हुआ था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा मक्के में इनके साथ। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि अभी वही नहीं आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये हम पहले की बात बता रहे हैं कि
आपके ऊपर तो मैं किसी को प्रेफर नहीं करता और मैं आपके साथ रहना चाहूंगा। आप मेरे फादर और मेरे अंकल हैं, आप मेरी माँ हैं, आप मेरे बाप हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बोला कि आप ही मेरे माँ हैं और आप ही मेरे बाप हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बोला। और उनके फादर और जो चाचा थे उनको गुस्सा किया। उनको लगा कि लड़का पागल है हमारा, कैसी बातें कर रहा है, ये गुलाम बनने को तैयार है। उन्होंने बुरा भला बोला, जैद को डांटा। उन्होंने कहा कि तू गुलामी को चुनता है अपनी आजादी के ऊपर, और अपने बाप और चाचा के ऊपर तू जो है अपनी फैमिली, अपने खानदान के ऊपर जो है, एक जो खानदान का नहीं है, फैमिली का नहीं है, जो तेरा मालिक है, जो तेरा मास्टर है, उसको चुन रहा है तू। तो जैद ने कहा कि हाँ ऐसा ही है, मैं इन्हीं को चुन रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आदमी कैसे हैं और मैं इनके ऊपर किसी और को नहीं चुन सकता कभी भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे की जो बात थी थोड़ी बहुत हुई, उन्होंने कहा चलो। वो सीधे उनको काबे पे ले गए और वहां पे खड़े हुए हिज्र पे, जो हिज्र का जो इलाका है, जो काबे के उसमें जो अहाता सा है। तो उन्होंने बहुत ऊंची बुलंद आवाज में कहा कि जो भी वहां पे प्रेजेंट है काबा पे, कि जो भी यहाँ मौजूद हैं वो गवाह बन जाएं कि जैद मेरा बेटा है, मैं इसका वारिस हूं, ये मेरा वारिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अडॉप्ट कर लिया कि ये गुलाम नहीं है, आज से कोई मेरा इसको गुलाम ना बोले, ये मेरा बेटा है। अब देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया, क्यों किया कि मना कर दिया था हजरत जैद ने। वो कह सकते थे उनके पेरेंट्स को, देखिए बाप जाइए, मैंने कहा था अगर वो चूज करेगा तो ठीक है, नहीं चूज करेगा तो ठीक है। तो 17 प्लस आदमी जो है चूज करने की पोजीशन पे होता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके अनाउंस क्यों किया? देखिए आप समझिए कि इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर में अगर किसी के दिल को, अगर दुख रहा हो किसी का दिल, तो उसको सेटिस्फाई कराना, उसको एट पीस लाना, ये इस्लाम का हिस्सा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में है। अब उनके पेरेंट्स को फिक्र क्या थी? उन्होंने क्या बोला, जैद को क्या डांटा कि तू गुलामी पसंद करता है, तो अपनी फैमिली के ऊपर तू एक मालिक पसंद कर रहा है इस तरीके से कि तू गुलाम और वो मालिक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आई कि इसके माँ बाप को क्या फिक्र है अपनी औलाद को लेकर, क्या फिक्र है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भले उनको गुलाम की तरह नहीं रखते थे, मतलब कहने को टेक्निकली वो गुलाम थे, पर गुलाम की तरह रखते नहीं, तो बेटे की तरह रखते थे हजरत जैद को। और कितना आता है, कैसी कैसी हदीसें आती हैं गुलामों को कैसे रखो, कि जो खाना वो खाए वही खुद खाओ, साथ में उसे बिठाओ, वो तुम्हारे लिए अगर कुछ खाना बना के लाता है तो पहले उसके साथ शेयर करो। तो बिल्कुल बेटे की तरह जो है उसे रख रहे थे गुलाम को। भले बेटे के लिए नहीं है ऐसी बातें कि बेटा कुछ खाना बना के लाए या बेटी कुछ खाना, तो पहले एक पोर्शन निकालो बेटा बेटी का और फिर उसको दो और साथ में बिठा के खिलाओ। ये गुलाम के लिए बातें, जो कि बेटा बेटी के लिए नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आया कि इसके पेरेंट्स को क्या फिक्र है अपनी औलाद के लिए, और उन्होंने उसी फिक्र को दूर करने के लिए सबके सामने अनाउंस कर दिया, उनके सामने उनको ले जाके, कि ये मत समझिए अब आपका बेटा गुलाम है, आपका बेटा कुरैश में है, मक्के में है, जो टाउन है, जो शहर है, मतलब अरेबिया का तो सबसे बड़ा शहर समझिए मक्का ही है, कि शहर की अलग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, यहाँ पे है, अच्छे फैमिली में है, अच्छे लोगों के साथ है, और आज से ये मेरा गुलाम नहीं है। आप समझ रहे हो ये गुलाम है, आपने इसको बोला कि तो गुलामी पसंद करता है, ये आज से मेरा गुलाम नहीं है, ये मेरा बेटे की तरह। तो उनका दिल, उनकी जो टेंशन थी, उनकी जो फिक्रें थी, उनको दूर करना चाहते थे कि अब ये अगर वापस जाते हैं मक्के से तो उनको ये हो कि चलो हमारा बेटा गुलाम नहीं है, हमारा बेटा एक अच्छी जगह है, अच्छी फैमिली है, इसके हमारे जो औलादे होंगी, हमारी जो और फैमिली होगी, एक कनेक्शन बना रहेगा इसके साथ, हमारा मक्के के साथ। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो दूध पिलाने वाले आते थे, उनका पर्पस सिर्फ फीस नहीं होती थी, उनका पर्पस एक रिलेशन बिल्ड करना होता था मक्के वालों के साथ, कि जो विलेजेस में लोग रहते हैं वो शहर वालों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते थे, कि बुरे वक्त में, अच्छे बुरे वक्त में उनसे हेल्प हो सके एक दूसरे की। जैसे बू हलीमा की फिर से बात आएगी कि वो आती थी। तो बहरहाल जब उनके पेरेंट्स ने ये देखा हजरत जैद के, तो जो है वो वापस लौट गए और उन्होंने अपने गांव वालों, अपने विलेज, अपने कबीले वालों को जाके हजरत जैद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डीप मोहब्बत की बातें, कि भाई उनमें तो इतनी मोहब्बत है कि वो ऐसे रखता है हमारे बेटे को कि हमारा बेटा हमारे साथ आने को नहीं तैयार। तो उनकी डीप मोहब्बत की कहानियां जो हैं हजरत जैद के पेरेंट्स ने अपने कबीले वालों को जाके सुनाई।
और उनको तसल्ली ये हो गई थी कि हमारा बेटा गुलाम नहीं है, वो आजाद है और एक बहुत अच्छी फैमिली का बेटा बन के वो रह रहा है। उनको ये भी था कि हमारे अब रिश्ते बन गए हैं मक्के वालों से, एक रिश्तेदारी हो गई है हाशिम कबीले के साथ जो मक्के के लीडर्स में से। तो इन सब के साथ जो है वो वापस चले गए थे। इसके अलावा जो है जो बहुत लोग विजिट करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, हजरत सफिया थी। हजरत सफिया जो हजरत हमजा की छोटी बहन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो समझिए फुप्पी लगी। हजरत हमजा चाचा लगते थे और फुप्पी लगी, पर उनकी एज भले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम थी। और वो हजरत खदीजा की सिस्टर इन लॉ भी थी कि हजरत खदीजा के भाई से उनकी शादी भी हो रखी थी हजरत सफिया की। तो वो उनके घर काफी आती थी और जो है उनका बेटा जो थे जुबैर, वो भी आते थे, हजरत सफिया के बेटे जुबैर। और मतलब बहुत अच्छे से हजरत जुबैर का भी रिलेशन बना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब हजरत सफिया आती थी तो उनके जो है जो उनके सर्वेंट थी एक सलमा, वो भी आती थी। उन्होंने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बच्चे पैदा हुए हजरत खदीजा को, तो वो दाई का काम करा था हजरत सलमा ने। तो वो भी फैमिली की तरह से थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरा जो है एक आध साल छोड़ के या कुछ साल छोड़ के हजरत हलीमा भी आती रहती थी। तो जो उनकी दूध पिलाने वाली जो माँ बनी थी हजरत हलीमा, और हजरत खदीजा जो है वो हमेशा उनको जो है बहुत अच्छे से इज्जत से रुकवाती थी अपने घर पे। उनको जो है बहुत गिफ्ट्स भी देती थी। और एक बार जो है बहुत ही जबरदस्त नुकसान पहुंचा था हजरत हलीमा की फैमिली को। सब उनका वाइप आउट हो गई थी सारी वेल्थ, कि फ्लॉक्स मर गए, सब मर गए। तो हजरत खदीजा ने हजरत हलीमा को, ये जो दूध पिलाई माँ जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको जो है उन्होंने बहुत 40 भेड़ों को और एक ऊंट को गिफ्ट भी किया हजरत हलीमा को, हजरत खदीजा ने। कि उस साल सूखा भी पड़ा था और बहुत नुकसान हुआ था जो आउटलाइन जो रेगिस्तान में जो लोग रहते थे स्पेशली उनको। तो हजरत हलीमा को उन्होंने गिफ्ट भी किया था। और यही एक रिलेशनशिप होता था। ये कोई ऐसा नहीं था कि वो फीस मांग रही थी, एक रिश्ता था कि मेरा बेटा है ये, और बेटे हमारी फैमिली सब डिस्ट्रॉय हो गई है। तो हजरत खदीजा ने कहा कि मेरी माँ है, तो उन्होंने 40 शीप और एक ऊंट उनको गिफ्ट भी किया था। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस।